लोकल से प्रदेश महासचिव श्रीमती शिमला जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम सभी बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी में करते हैं। मैं जिला अध्यक्ष यशपाल जी से निवेदन करूंगा कि बैठक में पधारे। आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए संगठन से आज से टेलीफोनिक जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए या जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उनसे उपस्थित सभी कांग्रेस सदस्यों को थोड़ा बहुत अवगत करवा दिया गया और हमारी बैठक होती है उसके अंदर महिला सरकारी जिला बड़े भाई बड़े रहमान और सभी सम्मानित मंच और सामने बैठे बड़े मेरे सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि पहले हमारा फील्ड ऐसा रह जाता है कि सुबह जब निकलने लगे 5 लोग आए 10 लोग आए फिर एक बच्चे फंक्शन था बहुत से काम किया तो सबसे पहले हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ और अभी मैं लगातार आपके बीच में हूँ तो मेरा यही प्रयास रहता है कि हम पार्टी को किस तरह से मजबूत करें, हम किस तरह से हम व्यक्तिगत कार्य करें। पिछली बार जो संगठन की मीटिंग नहीं करेंगे, निष्पक्ष रूप से हम रिपोर्ट नहीं रखेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे। तो मेरा आपसे भी सीधी निवेदन है कि हमें आपसी भाईचारे को रखते हुए आपसी कोई मनमुटाव लगातार आपके बीच में आती रहती हूँ और जो चीज़ आप बताओगे उसी रूप को प्रमुखता से मैं रखूँगी। पिछली बार आपने जिला अध्यक्ष से संबंधित बात आई थी, ब्लॉक अध्यक्ष की बात आई थी, महिला प्रतिनिधित्व की बात आई थी, तो मैंने सारी की सारी रिपोर्ट है वो जो चीज़ आपने बताई थी पूरी तो मैंने सभी की और अभी हमारे 3 महीने की बैठक होती है जहाँ बीकानेर शहर के प्रभारी होने के नाते मैं पिछली बार भी आई थी। लगातार मैं संगठन से संबंधित जो हमारी मीटिंग है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक की कार्यकारिणी है, सभी से मिलकर बातचीत करते रहते हैं कि पार्टी को हम किस तरह से मजबूत करें, किस तरह से आगे हमारे नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो इसमें किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, किस तरह से हम हमारे चेयरमैन बनाएं, किस तरह से हम हमारे मेयर बनाएं, इस तरह से लेके ये बैठक लगातार चलती रहती है और मैं मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में आती रहती हूँ। बाई इलेक्शन होने वाले हैं। बिल्कुल बाई इलेक्शन है तो अभी खींवसर है, तो मैं मेरे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन के कार्यकारिणी है, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आज हमारे जो 7 उपचुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो जहां भी आपके कोई रिश्तेदार हैं जहां आप अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए ताकि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करें। बाई इलेक्शन में पूरी आशा और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हमारी जीतेगी, क्योंकि 1 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा है वो आपने भी देखा और हमने भी देखा है लगातार किस तरह से आज जनता परेशान है। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किसान भी हमारे, देखो मैं तो जिस क्षेत्र से आती हूँ, आज मूंग की जो खरीद है हमारी वहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहे हैं, पानी को लेके हम सड़कों पे हैं, डॉक्टर को लेके हम सड़कों पे हैं और जो मात्र 2000 रुपये जो कुकम हेल्पर है स्कूलों की मैंने विजिट की है तो उनकी 7-7 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। मिड डे मील का हमारा पैसा अटका पड़ा है, जो हमारी राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी उस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है, इनको जो खत्म करने पे है इसके ऊपर कोई सरकार का हमने अभी तक कोई विजन नहीं देखा है। तो किसी तरह से ये कह रहे हैं कि हर जगह पे जो भाजपा सरकार है नाकाम रही है और पूरी आशा और उम्मीद है कि जो बाई इलेक्शन है हमारे हम जीतेंगे और सरकार को मजबूती, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूती प्रदान करेंगे। बाई इलेक्शन पे 2 सवाल पैदा होते हैं। हाँ जी, आपने बीजेपी की गवर्नमेंट पे ये ब्लेम लगाया, ब्लेम क्या लगाया, ठीक है आप अपोजिशन में हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका काम भी है कि सवाल उठाएं। आपने सवाल उठाया कि 1 साल में उसने कुछ भी नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, बाई इलेक्शन में एक बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोगों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वहीं एक फैक्टर हनुमान बेनीवाल की है। इस तरह से आप फाइट करें? नहीं देखो, ये तो चुनाव है तो क्या भाजपा वाले कहीं नहीं जाते हैं क्या? ये तो कोई भाजपा छोड़ के भी जाता तो भाजपा के अंदर क्या गुटबाजी नहीं है क्या? भाजपा के लोग छोड़कर कांग्रेस में नहीं आते हैं? वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पार्टी किसी के आने से या किसी के जाने से खत्म नहीं होती है। पार्टी हमारी बहुत सबसे पुरानी, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन जो चीज आप कह रहे हो कि बेनीवाल जी का है वो उनका, देखो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है और जनता का जनमत है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि कांग्रेस पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है, जो गरीब की, किसान की, मजदूर की, हर वर्ग की तबके की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है हमारी। तो कांग्रेस पार्टी को हम तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा वोट बोल करो और आप इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। अभी हिंदुस्तान का आपने देखा ही है कि मोदी जी का हमारे 3 जो कार्यकाल आपने देखे ही है, केंद्र के सरकार है, तो आज किस तरह से आप देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने देखा होगा, वर्तमान के अंदर क्या देश की कंडीशन है। मणिपुर को आप देखिए क्या हालात है हमारे देश की।
तो इन बहुत सी चीज़ों के ऊपर हमें गहनता से विचार करना होगा, मंथन करना होगा और हमें लोकतंत्र को बचाना होगा, इस किसानी को बचाना होगा, इस मजदूर को बचाना होगा हमें। तो बीजेपी गवर्नमेंट की फेलियर को लेकर कांग्रेस को सड़कों पर आता हुआ अवाम ने नहीं देखा? नहीं देखा है जी, बिल्कुल हम लगातार हैं पानी के मुद्दे के लेकर, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं। हनुमानगढ़ हमारी मीटिंग थी, वहां भी जा रहे हैं। और पीछे जब जब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें आह्वान किया है, हमने ज्ञापन भी दिए। लगातार हम जो सरकार की गलत नीति है उनका विरोध कर रहे हैं। ओपीएस जैसे हमारे शैक्षिक सम्मेलन थे, नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। शैक्षिक सम्मेलन था 25-26 तारीख को, ओपीएस को लेकर विरोध प्रदर्शन भी अगर इत्तेफाक से कभी कभार होते हैं तो उसमें बहुत थोड़े से लोग नजर आते हैं। तो क्या हम माने कि कांग्रेस पार्टी में बहुत थोड़े से लोग बचे? नहीं, कोई थोड़े से लोग नहीं है। हम 40-40 हजार से जीत के आए, कैसे कह सकते हो थोड़े से लोग हैं? हम लाखों वोटों से जीत के आए हैं। ठीक है, एक विरोध प्रदर्शन हमें करना है लोकतंत्र के अंदर, वो एक सरकार तक मैसेज देना होता है। तो भारी संख्या में जब हमें बड़ा प्रदर्शन करना होता है तो हजारों की संख्या में हम लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत है। और पीछे जो देखा है आपने, रिजल्ट भी आए, हार और जीत तो एक अलग इशू है, लेकिन आज पार्टी बहुत मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो हमारी गवर्नमेंट थी, उनकी जो